उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी तानाशाही पर एक करारा तमाचा लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। परिवार के सदस्यों के ऊपर बुलडोजर चलवाते हैं। एक कोई व्यक्ति एक घर बनाता है, जीवन लग जाता है उसको घर बनाने में। आप किसी के घर पर बुलडोजर चला दे रहे हैं, आप उसके बीमार बाप और बीमार माँ को नहीं देख रहे हैं, उसकी बहन और उसके भाई को नहीं देख रहे हैं। कोई भी सरकार हो, कोर्ट से बढ़कर नहीं हो सकता है। अरे मुख्यमंत्री जी, अगर इतनी हैसियत है आपकी तो ऐसा करिए कि ताला खरीदिए और न्यायालय में ताला डाल दीजिए। वही है कि जब आधा शहर डूब गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जग रहा है। विकास बीजेपी कभी भी नहीं कर पाई है, उसको तो लड़वाने में मजा आता है। पूरा घर और पूरा वर्ग और पूरी जात, पूरा समाज अपराधी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधी नहीं है क्या? अपराधी एक अलग वो हो गई, डेस्टिनेशन हो गई है। अब ये देख रहे हैं जाति कौन सी है, भाई इसको मार दे तुम्हारा ये वोट बैंक आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब सारी कार्रवाई गद्दी पे बैठा हुआ तानाशाह कर रहा है, मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं हमारे, तो हमें लगता नहीं उत्तर प्रदेश में अदालत की जरूरत है और जज लोग को बेकार की सैलरी दे रहे हैं। जो सदन में बैठे जिसके ऊपर 40-40, 50-50 मुकदमा है और उनके घरों पे कब बुलडोजर चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय तो दिया, लेकिन ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये सरकार के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है और फैसले को सुरक्षित रख लिया है अगले आदेश तक। लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है अगली सुनवाई तक। मैं अतुल कुमार शुक्ला हूँ, मैं समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। कोई पहली बार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले कहा बुलडोजर किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं चल रही है, उसके विचार के ऊपर या उसके कर्मों के ऊपर नहीं चल रही है। उसके कर्मों के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए था, उसके परिवार के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा था। त्वरित कार्रवाई ठीक है, त्वरित आप किस पे आपको करना चाहिए था? आपको BHU के बलात्कारी जो 3 थे आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, उनको गोली मार के आपको मिसाल प्रस्तुत करना चाहिए था कि हाँ हम बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ हैं। आप उस जगह मिसाल प्रस्तुत नहीं कर पाए, आप उस जगह बता नहीं पाए कि हम क्या करना चाहते हैं। आप क्या किए? आप जिसका घर छात्र पुत्र का है उसके घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। आप गैरकानूनी तरीके से परिवार के सदस्यों के ऊपर बुलडोजर चलवाते हैं। एक कोई व्यक्ति एक घर बनाता है, जीवन लग जाता है उसको घर बनाने में, घर की अर्जन करने में। वो आदमी का सपना होता है कि मैं जीते जीते एक घर बना दूं जिससे मेरा परिवार सुखी और समृद्ध हो जाए। आप उस सुखी और समृद्ध परिवार के ऊपर बुलडोजर चला के आप कुछ कर नहीं रहे, आप उसी का आपको हानि है। 2017 से बुलडोजर चल रहा, उसी की हानि कि 2024 के लोकसभा में आप नीचे आ गए और आप चाहेंगे देखिएगा 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सब धन्यवाद देते हैं और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी तानाशाही पर एक करारा तमाचा लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो जातिवादी हैं, सामंतवादी हैं, मनुवादी हैं और पूरी तरीके से अराजक हो चुके हैं। अराजक मानसिकता का व्यक्ति क्या करेगा? क्योंकि वो साधु भी हैं और उन्हें किसी के सुख, चैन और अमन से मतलब नहीं है। उन्होंने जो कहते हैं ना कि सुख सुविधाओं को छोड़ करके व्यक्ति साधु बनता है, तो अपनी सुख सुविधाएं भले उन्होंने छोड़ दी हैं तथाकथित तौर पर, लेकिन आप आम जनता की सुख सुविधाओं को क्यों छीनना चाहते हैं? आप किसी के घर पर बुलडोजर चला दे रहे हैं, आप उसके बीमार बाप और बीमार माँ को नहीं देख रहे हैं, उसकी बहन और उसके भाई को नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कोई अपराधी एक व्यक्ति होगा, हो सकता है कोई दंगाई एक व्यक्ति होगा, लेकिन क्या पूरा घर उसका अपराधी हो गया? अगर पूरा घर और पूरा वर्ग और पूरी जात, पूरा समाज अपराधी है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधी नहीं है क्या? उनके ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे थे। उन्होंने पहला मुख्यमंत्री है जो अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमों को वापस लेता है। क्या मुख्यमंत्री पाक साफ हो गए या उनके साथ जो बैठे डिप्टी CM है वो पाक साफ हो गए? 50 से ज़्यादा उनके स्वजातीय जो अपराधी हैं, जो उनके साथ बैठ करके 5KD में चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो लोग अपराधी नहीं हैं? उसके बाद जब कोई आरोप लगा देता है तो वो कहते रोना रोते हैं कि हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लग रहा है। फिर क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेशन में आकर के जब एक यादव का इनकाउंटर करते हैं, जब आरोप लगता है तो उसके बाद एक अनु प्रताप सिंह उसकी हत्या करवा देते हैं। अरे फ्रस्ट्रेशन में आप लोगों को क्यों मार रहे हैं? आप अगर कोई चोरी करता है तो उसमें चोरी का मुकदमा दर्ज करिए, उसको कोर्ट में घसीटिए, उसको न्यायालय से सजा दिलवाइए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप न्यायालय से बड़े हो गए। अरे मुख्यमंत्री जी, अगर इतनी हैसियत है आपकी तो ऐसा करिए कि ताला खरीदिए और न्यायालय में ताला डाल दीजिए और ये बात कह दीजिए कि हमारे कार्यालयों से जो आदेश पारित होगा वही आदेश उत्तर प्रदेश की पुलिस मानेगी और तमंचे के दम पर लोगों के साथ अन्याय करेगी। अगर आप मुख्यमंत्री जी इस बात को कह देंगे तो हम लोग उसको मान लेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन हो गया है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, डबल इंजन विकास कर रहा है। डबल इंजन किस बात का? 2 साल की बेटी हमीरपुर में, अभी 2 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो गया, यही डबल इंजन है क्या?
अब आप बताइए दलितों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है? क्या हम लोग भूल गए जिस तरीके से दलित बेटियों को रात में जलाया जाता है? हम भूल गए? हम लोग भूल गए किस तरीके से पिछड़ों के घर पे बुलडोजर चल रहा है? हम लोग भूल गए इसी देश में रहने वाले मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है? मुसलमान बाई चॉइस है यहाँ पर, वो लोग मजबूरी में नहीं है। यहाँ का हिंदू तो मजबूरी में है क्योंकि उसको हिंदुस्तान के बाहर रहने की कोई परमिशन नहीं है, लेकिन मुसलमान को परमिशन थी पाकिस्तान जाने की जब बंटवारा हो रहा था, लेकिन उसने हिंदुस्तान की मिट्टी को चुना क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करता है। आज अब उसके घर को उजाड़ रहे हैं, उसके आसियानों को उजाड़ रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार हो वो कोर्ट से बढ़कर नहीं हो सकता है। यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट के निर्णय आने से पहले, कोर्ट के निर्णय करने से पहले सरकार अपना निर्णय कर दे रही है, जो ये सरासरी गलत है। और अगर देखा जाए बुलडोजर से ही सब कार्रवाई होती, अगर सब अपराधी शांत हो जाते, सब खौफ में रहते, तो 2014 में 26,000 का अप्रोक्स महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उसको नोट किया गया था रजिस्टर। लेकिन 2022 में 10 साल के बाद ये केसेस बढ़ के हो जाते हैं 4,45,256। तो हमें नहीं लगता है कि ये बुलडोजर चलाने से कोई नियंत्रण का कोई खौफ नहीं है। दावे पेश करे जा रहे हैं सरकार की तरफ से, तो दावे जो सरकार के हैं वो बड़े खोखले दावे हैं ना, बहुत एविडेंट है। अगर ये दावा तो सर हुकूमत का ये भी था ना कि हम जो हमारी पॉलिसी है इट इज़ प्रो पीपल, इट इज़ पीपल सेंट्रिक, इट इज़ टुवर्ड दो जो डाउन ट्रोडन है। लेकिन कहाँ है? दलित के साथ हुआ, हाथरस का केस हुआ था, ठीक है। जो है राहुल गांधी आए, सोनिया गांधी आई, उनको बोला, बीजेपी के स्पोक पर्सन बोलते हैं कि वो तो आप जो है उसको पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं, राजस्थान में होता है, आपकी हुकूमत है, आप इस पर कुछ नहीं करते हैं। तो बात इतनी है, आप इनको तो पॉलिटिकली कॉर्नर कर दोगे, लेकिन क्या ये शर्म की बात नहीं कि एक दलित बेटी को रात में जलाया जाता है? कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई? ये तो बहुत सही काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बहुत देर से काम किया। ये काफ़ी पहले कर देना चाहिए था। वही है कि जब आधा शहर डूब गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जग रहा है। बुलडोजर जो प्रतीक है वो विकास का नहीं, विनाश का प्रतीक है। विकास बीजेपी कभी भी नहीं कर पाई है, उसको तो लड़वाने में मज़ा आता है। जब मुसलमानों से लड़ना होगा तो हिंदुओं को गोल बंद कर देंगे, जब हिंदुओं को संभालना होगा तो उसमें भी बांट देंगे, SC ST OBC जनरल। आप देख लीजिए यूपी में जो हाल कर दिया जनता ने। इनकी बुलडोजर नीति इतनी बढ़िया थी कि जनता ने वापस फायर बैक दे दिया इनको। ये अपना बना के चल रहे थे कि नहीं भाई, हम कहीं से भी हार जाए, जो हो जाए, यूपी तो है ही है, यहाँ से तो हम 70 सीट निकाल ही ले जाएंगे। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को चीज़ें दिखती हैं, उनको दिख रहा है कि किस प्रकार से सरकार चीज़ों को ख़त्म कर रही है। संस्थाओं को इन्होंने लाचार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आप ये देख लीजिए, आप NCRB के डाटे उठा के देख लीजिए। डाटा में क्या है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्राइम स्टेट में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में ये तक हाल हो गया है कि अब ये लोग जातियाँ देख के एनकाउंटर करवा रहे हैं, मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं। अपराधी एक अलग वो हो गई, डेस्टिनेशन हो गई है। अब ये देख रहे हैं जाति कौन सी है, भाई इसको मार दे, तुम्हारा ये वोट बैंक आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्लियरली। और मुख्यमंत्री आराम से मज़े में हैं, इनको क्या है, मठ जाना है, पूजा करके आ जाना है, यहाँ आ जाना है। ये धर्म तो निभा रहे हैं, लेकिन जो एक राजा का धर्म होता है उसको पूरी तरीके से नाबूद कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। 2024 की सरकार हो, जिस प्रकार से जो सत्ता पक्ष बीजेपी है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश नाबुदाद हुआ है, वो एक तरीके से देश की जनता एकदम बखूबी देख रही है। आप सोचिए, सबसे पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बुलडोजर के इस पे रोक लगाई। आप लखनऊ में देख लीजिए, लखनऊ का अकबर नगर, तमाम ऐसे गरीब थे जिनका बुलडोजर से घर गिरा दिया गया। 2 महीना पहले भी रोक लगाई थी, क्या रुक गया? देखिए, जो यहाँ का जो कानून है, एक तरह से हमें लगता है योगी आदित्यनाथ अब शरिया कानून फॉलो कर रहे हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है उसको तुरंत सज़ा दे दो, भले वो गिल्टी ना हो। लेकिन एक चीज़ गलत कर रहे हैं कि ब्लड मनी नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ नाम और विपक्ष देख के ही सिर्फ बुलडोज़र चला रहे हैं। तो बुलडोज़र का जो मतलब है, आपको किसने अधिकार दिया है बुलडोज़र चलाने का, किसी का घर तोड़ने का? सबसे बड़ी चीज़ नाम और विपक्ष देख के। तो यहाँ पे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको यूपी में तो सारी अदालत बंद कर देनी चाहिए, वकीलों को छुट्टी पे भेज देना चाहिए, क्योंकि उनका कोई मतलब बनता नहीं है। जब सारी कार्रवाई गद्दी पे बैठा हुआ तानाशाह कर रहा है, मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं हमारे, सारी खुद ही फैसले कर ले रहे हैं, किसी का घर तोड़वाना हो, किसी का इनकाउंटर करवाना हो, किसी को सज़ा यातना करना हो, जब सारे फैसले वो खुद कर सकते हैं, तो हमें लगता नहीं उत्तर प्रदेश में अदालत की ज़रूरत है। और जज लोग को बेकार की सैलरी दे रहे हैं, वकील लोग को बेकार की सैलरी दे रहे हैं, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ा और सही अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या ज़रूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने की जब उनका फैसला मान्य नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस पर ध्यान दीजिए, पढ़िए ना। उन्होंने कहा कि कोई
अपराधी अगर दोषी सिद्ध हो गया तब भी उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन जो अवैध जमीन पे तालाब पे कब्जा किया है हटाए जाएंगे। नजूल की जमीन पे, सुनिए, तालाब की जमीन पे और भीटे की जमीन पर अगर कब्जा किया है तो उस पे बुलडोजर चलेगा, वो नहीं रुकेगा। कोई रोड पे घर बना ले और कहे कि हमारा है तो कैसे है भैया? आम जनता परेशान, कोई चक्रोट पे उठा ले वो भी चलवा देंगे, सरकार बदलेगी वो भी चलवा देगा। क्या करना बुलडोजर इनकाउंटर, ये सब मुख्यमंत्रियों का विशेषाधिकार होता है, ठीक है। सरकार बदलेगी, जो मुख्यमंत्री बैठेगा की कार्रवाई होगी। हाँ वो भी चलवा देंगे, वो भी चलना बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर चलेगा जहाँ पे निर्माण जितने हैं और जो वापस तोड़वा रहे हैं सब अवैध निर्माण तोड़वा रहे हैं। एक चीज गलती कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जो अपराधियों की बात कर रहे हैं, जो सदन में बैठे जिसके ऊपर 40-40, 50-50 मुकदमा है, और उनके घरों पे कब बुलडोजर चलाएंगे और जो अवैध कब्जा किए हैं उसकी जांच कब कराएंगे? जो माननीय बन गए हैं उसके बाद भी कब्जा किए के ऊपर कब चलेगा बुलडोजर? कहाँ मान्य, कौन है जो बैठा हुआ? बताइए, सवाल का जवाब। आप जवाब जितने हैं जाके देखिए, 98 मुकदमे, 97 मुकदमे, 100 मुकदमे, अपराध जगह से ही MLA MP हुए, उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, उसी के बल पे वो विधायक और MP बन रहे हैं। बाद में कोर्ट 40 साल बाद आता है, जिसकी सरकार थी, जबरदस्ती लगाए गए हैं उस वक्त। यदि चले तो मैं साफ तब भी कहा था, आपके चैनल के माध्यम से आज भी कह रहा हूं कि हमारे भदोही जिले में बीजेपी का कार्यालय ग्राम समाज में है। जब कहिए उसकी रसीद दिखा दूं, क्या इंतखाब दिखा दूं। बनारस में 2 जगह इनके कार्यालय हैं। एक कार्यालय कछवा रोड पे है, वो अवैध ग्राम समाज की जमीन है, उस पर बना हुआ है। तो बनारस से सांसद जो प्रधानमंत्री जी है ना, सुनिए, फिर आप बोलिए बात पूरी। बनारस के सांसद हैं तो 6 गंडा तक हारे क्यों? ईमानदारी से वो हो गया होता, बहुत कुछ था। 6 के बाद क्रियाकलाप बदले, बेईमानी हुई वहाँ पे। सुनिए, सही कह रहा हूँ। और माननीय मोदी जी, योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अपने कार्यालय पर भी बुलडोजर चलाइए और कार्यालय की बाउंड्री आपकी वैध बनी है, पहले इसको सड़क के दायरे में ले आइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पहले इस रास्ता सही करें। रही बात बुलडोजर की, तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय तो दिया, लेकिन ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये सरकार के ऊपर है।